तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तो इसको मत पढ़िएगा, इसको मिटा देते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर का जेई मेन का 2021 में PYQ क्या है? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, स्मॉल बॉब पेंडुलन टाइड एट वन एंड ऑफ ए थिन स्ट्रिंग। जैसे मैंने एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम हो, इसको मैं एक पतली रस्सी से बांध दिया। अब बांध के हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर शेप में क्या करेंगे, घुमाते हैं। थिन वन एंड ऑफ ए थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब ये लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मीटर, माने इसकी रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये सब 1 मीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, 1। ठीक है, लेंथ 1 मीटर इज डिस्क्राइबिंग ए वर्टिकल सर्कल so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio maximum और minimum टेंशन आपको दिया हुआ है कितना, 5:1। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को आप लोग समझिए होंगे तो कुछ परसेंट दिमाग में आया होगा। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए, जब एक ना बॉब को हम सर्कुलर ट्रैक में घुमाते हैं तो उसका जो वेट होगा, मान लो बॉब का मास m मान लेते हैं, ये जो बॉब होगा उसका मास कितना होगा, m मान लेते हैं हम। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड इज mg। वर्टिकली डाउनवर्ड्स इज mg। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, हाइट पर। ठीक है, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, ये लोअर पॉइंट पर। जैसे ही हम घुमाते तो मैक्सिमम वेलोसिटी को फिर नीचे आएगा, लोअर जाएगा, फिर मैक्सिमम। इस प्रकार ये जो बॉब है, एक सर्कुलर रेडियस जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बॉटम ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगी मिनिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर टेंशन जो होगा मिनिमम है ना, नीचे के में, नीचे जो डाउनवर्ड नीचे सर्कल होगा, इसकी टेंशन जो होगी रिंग में, स्ट्रिंग में, वो मैक्सिमम होगी, और ऊपर उसकी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी टेंशन। अब मान लो उस ऑब्जेक्ट का जिसका नाम दिया गया बॉब, उसका वेट कितना है, mg होगा। तो उसका वर्टिकल माने टॉप में हाइट, टॉप में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और नीचे आते फिर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, फिर ऊपर जाते मॉप। तो इस प्रकार ये ट्रैक में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो अब आप एक चीज मेरे को बताइए, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में है ना कि घूमने के लिए सेंटर से एक फोर्स मिलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मोशन करने के सेंटर से एक फोर्स मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv² अपॉन रेडियस। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, ये मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, इस पर लग रहा है लोअर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इसके वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक, किसके लिए, mvl² r। आई बात समझ में। ये जो बॉब है जो सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है,
तो वेलोसिटी ऑफ द बॉब द हाईएस्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो लोएस्ट पोजीशन में इसकी टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी स्ट्रिंग में और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो टोटल जो टेंशन होगा ये कितना हो जाएगा, बैलेंस करेगा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को एट मैक्सिमम टेंशन। क्लियर। अब इसकी आर की वैल्यू 1 है तो इसको 1 ले लेते हैं हम। तो ये मैक्सिमम माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू कितना दिया है 1, वो जो रेडियस में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी होनी, ठीक है। ये किस में आ गया, ये किस में आ गया, ये लोवेस्ट में, एट लोवेस्ट। ठीक, कोई डाउट, एक क्वेश्चन नंबर 5। अब एट हाईएस्ट में ले लेते हैं, हाईएस्ट में, हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये टी मिनिमम जो टेंशन होगा मिनिमम होगा और वेट कितना है बॉडी का प्लस एम जी, सेम डायरेक्शन में, और ये कौन था अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर 4 एम वी एच का स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू फिर से हमको कितना दिया है 1, तो टी मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एच का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। वही बात यहाँ तक समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो, सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको दे रखा है कितना है 5:1 है, कितना है 5:1। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला को अप्लाइड करते हैं, ठीक है, टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम। हाँ, तो अब मान लीजिए यहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी, और टी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी कितना, एम वी एच स्क्वायर माइनस एम जी। अब हम क्या करते हैं, m को निकाल के, अब इसको हाईएस्ट पॉइंट को लाना है ना, हाईएस्ट पॉइंट को लाना है। तो लोएस्ट पॉइंट को पहले इसको m निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। m निकाल के कैंसिल आउट कर दिए तो हमको मिला वी एल स्क्वायर प्लस जी, और जी की वैल्यू 10 दे रखा है, और वी एच का स्क्वायर माइनस जी, और इसकी वैल्यू दिया है 5/1। अब इसको हम क्या करते हैं, l को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। हम जाएंगे वर्क जो वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टैंड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डब्ल्यू जी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन भी मिनिमम होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी, है ना, एम जी एच होगा, कितना होगा, टोटल हमको हाइट देखना है एम जी एच, डब्ल्यू जी इट मीन्स दैट माइनस एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, ठीक है, कितना हो जाएगा वी एच स्क्वायर हाईएस्ट पर माइनस हाफ एम वी एल का स्क्वायर। अब देखिए टोटल एम निकाल के हम कैंसल आउट कर देते हैं, हमको मिलेगा क्या, जी की वैल्यू 10 दिया है, हाइट कितनी हो जाएगी, आप 2 हो जाएगी, टोटल हाइट यहाँ पर ये 1 और ये 1, टोटल हाइट इसकी हो जाएगी 2। तो हम रख देंगे कितना, जी एच इज इक्वल टू हाफ
वी एच का स्क्वायर माइनस हाफ वी एल का स्क्वायर। अब 2 यहाँ ले जाते हैं हम, ये 2 को यहाँ रख देंगे, 2gh इस प्रकार का कुछ हो जाएगा। अब हमको हाइट मैक्सिमम निकालना है, हमको किसकी वैल्यू लाना है, वी एल के टर्म में। तो ठीक है, तो वी एल के यहाँ ऐड कर देते हैं, वी एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gh इक्वल टू, हमको लाना हाइट ना, ये वी एच का स्क्वायर, वी एल को हटाना है ना, हाइट निकालना है, तो वी एल को एलिमिनेट करेंगे अपन, वी एल के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा वी एल का स्क्वायर इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको, वी एल स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे, है ना, और वैल्यू इसकी हाइट की निकल जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो 5/1 आ रहा आप लोग समझ में। तो वी एल स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर, वी एच का स्क्वायर, है ना, प्लस 2gh प्लस g अपॉन वी एच का स्क्वायर माइनस g। आप पुट कर दीजिए, 2gh 5/1 इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस इंटू जी की एच की वैल्यू 2 है, प्लस 10 अपॉन वी एच का स्क्वायर माइनस 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 वी एच का स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक है, 50 प्लस वी एच का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो 5 वी एच का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ये जाएगा 4 वी एच का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो अब आ गया हमारा क्या, वी एच का स्क्वायर। था चमक रहा है, अंधेरा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एच स्क्वायर इक्वल टू 100/4। तो वी एच इक्वल टू कितना जाएगा, 25 अंडर रूट वी एच इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉब रिवॉल्व इन द सर्कुलर ट्रैक। किसी को कोई प्रॉब्लम, हैव एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन थोड़ा सा इजियर तरीके से बन गया, आंसर हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक बार और इसको क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। आपको एक धागा दिया गया है, थ्रेड जिसकी रेडियस की एक धागा दिया गया है, उसको एक उससे बॉब बांध के उसको एक सर्कुलर ट्रैक में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। रेडियस कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, और टेंशन मैक्सिमम और मिनिमम हाइट पर कितना दिया है उसका 5:1। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो हमको ये पता है, जब किसी धागे को हम क्या करते हैं, उसमें कोई रस्सी में पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो उस पत्थर में टेंशन आता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, बॉटम में, और मिनिमम कहाँ पर आएगा, टॉप में। अगर मान लो उस बॉब का मास m है, तो उसका वेट जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इस कंडीशन में हम टोटल उसका निकालते हैं भार, कहाँ पर, एट लोएस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन होता है, लेकिन वेलोसिटी कितनी थी, मिनिमम होती है। और मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन टेंशन मिनिमम हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। जब हम झूला घूमता है तो नीचे क्या होता है, नीचे उसका टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू भार के कारण। ऊपर आते आते क्या होता है, उसकी भार टेंशन मिनिमम हो जाता है, इसीलिए स्पीड कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो बाल्टी को पानी भरभराते हैं तो पानी एक बूंद नहीं गिरता है, यदि आप तनाव कम कर देंगे तो बाल्टी से पानी गिर जाएगा। तो तनाव, टेंशन जो होता है मिनिमम होगा ऊपर में, नीचे टेंशन ज़्यादा होगा। ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, नीचे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फटाक से नीचे जल्दी आती है,
नीचे जीते जाते जाते ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेलोसिटी क्या होती, कम हो जाती है, बढ़ते जाती है ना। तो ये आज का क्वेश्चन था। तो हम इसको निकाले, सॉल्व किए। एट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम ये फोर्स कितना आ गया, टी मैक्सिमम माइनस एम जी, ये किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पर हम निकाले, टेंशन मिनिमम था, वेट कितना था, एम जी था, दोनों ऐड करके हम क्या क्या सेंट्रीपिटल फोर्स निकाले, दोनों को रेशियो निकाल दिए, 5:1 निकाल दिए। अब हमको हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करनी थी। तो मिनिमम जो था वेलोसिटी है ना, मिनिमम वेलोसिटी को मैंने क्या किया, एलिमिनेट करने के बाद इस टाइप का एक इक्वेशन बना, और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमको कितना निकल गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अच्छा, अब हम आप लोगों को थोड़ा सा फोकस डालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैक्सिमम बच्चों को एक कंप्लेन था, सर इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो इसके बाद हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। तो आज इसके बाद की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, और इसको यदि समझ में आए तो शेयर करना है लाइक करके। ओके, तो आप देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।